जय श्री कृष्णा। आइए बात करते हैं कैसे प्राप्त हो सद्बुद्धि। सद्बुद्धि कैसे प्राप्त हो। अब आप सोचेंगे बुद्धि है तो सही हमारे। देखिए, बुद्धि और सद्बुद्धि में अंतर है। बुद्धि तो सभी के होती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, किसी को ज़्यादा किसी को कम। लेकिन सद्बुद्धि जिसके होती है वो कभी भी पाप नहीं करता, कभी पाप का आचरण नहीं करता, और ना ही वो कभी अपना पतन करता है, और ना ही वो अपनी क्रिया द्वारा, अपनी क्रियाकलाप द्वारा समाज को क्षति पहुंचाता है। अगर मनुष्य सद्बुद्धि संपन्न हो तो वह अपना तो कल्याण करता ही है, साथ में समाज का भी कल्याण करता है। भगवान कृष्ण इस सद्बुद्धि को ही बुद्धिमानों की विभूति और अपना स्वरूप बताते हैं। बुद्धिमानों को, सद्बुद्धि वालों को, बुद्धिमानों को अपना स्वरूप बताते हैं। गीता में उन्होंने कहा है, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि में ही हूँ। इसलिए सद्बुद्धि प्राप्त होना बहुत जरूरी है। अगर सद्बुद्धि नहीं है तो वो अनेकों प्रकार के दोष हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। शास्त्र में कहा है, पापिन जायते व्याधि, पापिन जायते जरा, पापिन जायते दैन्यम, दुख शोको भयंकरम, तस्मात् पापम महावैरम, दोष बीज अमंगलम, भारते सततम संतो न चरंती भयातुरा। पाप ही रोग है, वृद्धावस्था तथा अनेकों प्रकार की दीनताओं का बीज है। पाप से भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। ये महान बैर उत्पन्न करने वाला होता है। दोषों का बीज है, अनेकों प्रकार के दोषों का बीज है और अमंगलकारी है। इसलिए भारत के जितने भी संत पुरुष हैं, इसी कारण वो पाप का आचरण नहीं करते। जो पाप का आचरण करता है, समझ लो उसकी साधारण बुद्धि है। अगर वो सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए तो वो कभी भी पाप का आचरण नहीं करेगा। और ये सद्बुद्धि संतों के सानिध्य से, बुद्धिमानों के संग से, महापुरुष के सानिध्य से ही प्राप्त होती है। दुष्ट संग नहीं दे विधाता, याते भलो नरक में वासा। इसलिए दुष्टों का संग मत करो, सत्पुरुष का संग करो, साधु संतों का संग करो, महापुरुषों का सानिध्य करो, बुद्धिमान व्यक्ति का सानिध्य करो। हमको सद्बुद्धि अपना प्राप्त हो जाएगी और हम अनेकों प्रकार के रोग, वृद्धावस्था, अनेकों प्रकार के पापों से, शोक से, अमंगल होने से बच जाएंगे। बोलो हर हर महादेव।